सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब, सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। इसी कड़ी में 3 तलाक का बिल लोकसभा में पास होने पर आज हमारे साथ हैं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। आज हमारी PIT टीम के सदस्य हैं श्वेता सिंह, निशांत चतुर्वेदी और अशोक सिंघल। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो बिल था वो आखिरकार लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन उस सब के बीच लगा जैसे ओवैसी एक अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मेरा मानना यह है कि यकीनन ट्रिपल तलाक अगर कोई मुसलमान मर्द देता है तो वो गुनाह है और उसका खात्मा भी होना चाहिए और हो भी रहा है। और कोई एम्पिरिकल डेटा है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये इतना बड़ा सोशल ईवल है जिससे सोसाइटी को हार्म हो रहा है और उसकी बुनियाद पर इसको क्रिमिनल सजा दी जाएगी। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि ये ट्रिपल तलाक से शादी ख़त्म नहीं होती है, और सरकार ने सेक्शन 3 में भी ये बात कही है, जब शादी ख़त्म नहीं होती है, मियाँ बीवी अपने रिश्ते में रहते हैं, तो फिर आप 3 साल की सज़ा का कानून क्यों बना रहे हैं? दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी कानून है 498A IPC क्रूरल्टी का, सेक्शन 2022 डोमेस्टिक वायलेंस का, 125 CRPC मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट 86। आप इस कानून को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? चौथी बात यह है कि ये जो कानून का लोकसभा में पास हुआ, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ इसलिए है, अगर इस कानून में किसी मुसलमान मर्द पर यह कानून लगेगा और किसी नॉन मुस्लिम पर दूसरा कानून लगेगा और कोर्ट उसको सजा देता है तो उसमें 1 साल और इसमें 3 साल। अब ये बताइए कि कोई जेल को जाकर अलाउंस देगा अपनी बीवी को? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आने के खिलाफ नहीं है आप? नहीं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को आपने सबसे पहले तो कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कानून है। दूसरा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये इस्लाम में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई जैसा हिंदू धर्म में जन्म जन्म का साथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जैसा आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि भाई इतने टाइम पर आना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप वॉयलेट करते हैं तो आप कंपनसेशन पूछेंगे, या अगर कंपनी वॉयलेट करे तो आप उनके खिलाफ जाएंगे। तो इसमें आप लिखिए ना कि अगर मुझे कोई ट्रिपल तलाक देता है निकाहनामे में, तो वो जो मेहर का अमाउंट है 100% ज्यादा उसको देना पड़ेगा। आप उसमें इनकॉर्पोरेट करिए। ये तो ये धर्म के भीतर क्यों नहीं हुआ इतने सालों से? हुआ है। अगर आप, तो महिलाएं क्यों पीड़ित हैं? अगर आप देखेंगे हैदराबाद और जो दक्कन का एरिया है, वहां पर निकाहनामे में ये कंडीशन लिखा जाता है। और हम भी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि इसको लिखिए, आप इसको लिखने की आपको इजाजत है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी है इसमें। देखिए, ओवैसी साहब, लिखने के बावजूद भी तलाक हो रहे हैं। आप कानून आ रहा है, उस पर रोकने की बात हो रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपको दर्द हो रहा है किसी बात को लेकर के, कि कहीं ना कहीं मतलब आपने एक मुस्लिम पुरुषों की ठेकेदारी ले ली है। कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जा रहा है, भाई महिला इतनी पीड़ित है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी तलाक हो रहा है। एक आदमी सुबह उठता है महिला और 3 तलाक कह करके पीछा छुड़वा लेता है। तो आप अगर कोई अच्छी चीज हो रही है उसको लेके आपको आपत्ति क्या है? आप सेक्शंस में उलझा रहे हैं लोगों को। आम महिलाओं को जो पढ़ी लिखी नहीं है, इन सेक्शंस का पता नहीं है, वो तो सफरर है कि 3 तलाक उसको बोल करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चे कहीं, महिला कहीं, परिवार पति कहीं। तो आप वो चीज क्यों नहीं देखते जो सामाजिक तौर से जो बुराई है उसको एड्रेस करने की जरूरत है? आप सेक्शंस कानून की बात कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी मेरे साथ फैमिली कोर्ट चलिए और वहां पर जाकर देखेंगे 498A IPC में 80% नॉन मुस्लिम केसेस हैं। आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? मेरे साथ चलिए, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उसमें 80% नॉन मुस्लिम है। आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? क्योंकि उनके पास जगह है जाने के लिए, उन्हें मालूम है। मैं तो आपको यही कह रहा हूं ना कि जब वो कानून काम नहीं कर रहा है, और आप ये कैसा बताएंगे कि एक मासूम औरत कोर्ट में जाकर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा? कभी आपने देखा गांव के क्रिमिनल बर्डन ऑफ प्रूफ पति पर रख दें? नहीं, बर्डन ऑफ, इसको क्रिमिनल एक्शन कर ही नहीं सकते आप। मुझे एक चीज, मैं आपको एक बता रहा हूं कि जिस तरह NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक ऑफ किया,
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बड़ा स्ट्रांग ग्राउंड्स है, जब ये कोर्ट में चैलेंज होगा टिकेगा नहीं। मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि हैदराबाद में आपके ऐसा नहीं होता है, आपने नहीं होता भी नहीं होता मानी उस निकाहनामे में आप इस कंडीशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये निकाहनामा है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। लोकसभा में कल कई भाभीियों का जिक्र किया, मुझे एक बात बताइए, बदर इब्राहिम का नाम पता है आपको? बदर इब्राहिम नहीं मालूम सर मुझे। आपको महरीन नूर का नाम पता है? नहीं मालूम सर मुझे। हिना फातिमा का नाम पता है? नहीं सर। ये सब आपके हैदराबाद से हैं। अप्रैल 2017 में इनके शौहर ने विदेश से इनको व्हाट्सएप पे तलाक दिया। आप जितने भी कानून बता रहे हैं उनमें से एक भी कानून इस पे फिट नहीं हो पाया। क्यों नहीं होगा? आप सोचिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके जो मौलवी हैं, मौलाना है, वो कुछ करने नहीं देते। आप गलत कह रहे हैं। और ये सब कोर्ट में गई हैं। और एक और बात, एक मिनट सुनिए। नहीं आप महरीन और हिना ये दोनों एक दूसरे की भाभी हैं, दोनों के शौहर अमेरिका में हैं और दोनों ने एक साथ आप इनको फोन करके पूछ लीजिए कि ये लोग जो इस घर में रह रहे थे अपने हस्बैंड के, आज भी उस घर में रह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल है? क्योंकि आपने इनको बताया है ना, ये दो बहनें मोगल, तो नाम ही नहीं पता। नहीं मोगलपुरे में इनका घर है, क्योंकि आपने भी कहा कि इन्होंने 2 भाइयों से शादी की और अमेरिका का। आप उनसे पूछ लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या मदद की है। और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप उनको कॉल करिए मुझे और उनको पूछ लीजिए कि उनके घर पर आज भी हमारे पार्टी के बहुत अच्छी बात है। आपने तो उनके लिए किया, कैसे आपने एजुकेशन के लिए भी बहुत करते हैं, आप महिलाओं के लिए करते हैं, जो आप हैदराबाद में आपका पूरा ढांचा है वहां पर। लेकिन निशांत ने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे अहम यह बात है कि वो 2 भाइयों का क्या हुआ है? क्या गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए या सिर्फ पीड़ित को राहत? यकीनन उन पर केस बुक हुआ है 498 आईपीसी में। मैंने खुद डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण से बात की है। डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन लगा है उनके ऊपर। एयरपोर्ट्स के ऊपर ये नोटिस जा चुकी है कि जैसा आएंगे हैदराबाद को उनका अरेस्ट किया जाएगा। उनके घर में उनको नहीं निकालने दिए। उन लड़कियों को जो अपने एक्स हस्बैंड के हस्बैंड जो भी घर में रह रहे थे, आज भी उस घर में है वो लोग। किसकी वजह से हैं? आप पूछिए हमारे पार्टी के वर्कर्स वहां पर जाकर। देखिए आप दबंग हो सकते हैं लेकिन हर जगह दबंग नहीं है सर। देखिए ऐसे कई असदुद्दीन ओवैसी हर जगह नहीं है। हैदराबाद के बाहर कानून है, कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। आप मुझे ये गारंटी दे दीजिए कि इस कानून के बनने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे गारंटी नहीं होती। आप मुझे गारंटी मैं तो यही डोमेस्टिक वायलेंस मैं आपसे ही कह रहा हूं, सुनिए, विरोधी है या पक्ष में है, सीधा बताइए आप। तो देखिए, ट्रिपल तलाक एक गुनाह है और गुनाह का खात्मा कानून से नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जितनी खवातीन तंजीमें उस पर काम कर रही हैं और ये मिनिस्क्यूल है, इसको आप लोग राय को पहाड़ बनाकर पेश कर रहे हैं, तो मैं उसको कुछ नहीं कर। लेकिन महिलाएं तो खुश हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं। अरे पुरुषों को क्या प्रॉब्लम है? कोई देखिए, जहां देखिए पूरे देश भर में महिलाएं सुनिए जो कानून आ रहा है उसको लेकर सेलिब्रेट कर रही हैं। आपको गलत फहमी है कि महिलाएं पूरे साथ हैं। आपको कभी चलना पड़ेगा। कई मेजॉरिटी मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो ये जो खुशियां मना रहे हैं वो उनको आज गम है। उनको आप देख लीजिए, चलिए जो प्रोग्रेसिव जो लेफ्ट ओरिएंटेड खवातीन तंजीमें, उन्होंने क्या कहा? इंदिरा जयसिंह जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कोर्ट में किया, उनका आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। ये कानून नाकाम होगा। एक सरकार जो 30,000 करोड़ को स्कैम को सीबीआई प्रूव नहीं कर सकी और ये सरकार कह रही है कि उस औरत से इंसाफ दिलाएगी। अगर इंसाफ दिलाना है तो आप 1,000 करोड़ का प्रावधान करिए बजट में और कहिए कि अगर कभी ऐसा होगा तो हम हर उस मुस्लिम महिला को महाना 2,000 रुपए देंगे। आप क्रिमिनल एक्शन कैसे करेंगे? लेकिन एक बात सेक्शन सर, आप सेक्शन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? नहीं, सेक्शन ये तो हिंदू डाउरी एक्ट में भी नहीं सेक्शन, तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं? किसका बोल रहे हैं आप? अगर डाउरी एक्ट की बात की जाए उसमें भी सरकार पैसा नहीं देती है। उसमें भी कॉम्पनसेशन जो देना होता है, केस लड़ने के लिए भी पति को देना पड़ता है। शुरुआत में केस लड़ने का भी पैसा, तो आप इसमें डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं उसको अडॉप्ट कर लूं? कल अगर हिंदू लॉज में चेंज हो सकते हैं तो मुस्लिम लॉज में क्यों नहीं हो सकते? नहीं, चेंज का सवाल अलग बात है। कल रविशंकर प्रसाद ने यह कह दिया है अपने स्टेटमेंट में कि ट्रिपल तलाक को तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, अब जो दूसरे 2 तलाक है उस पर हम विचार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो हर किस्म के तलाक को छीनना चाह रहे हैं। मतलब क्या है इसका? कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुसलमानों से छीन लिया जाए और पैराग्राफ नंबर पैराग्राफ नंबर 77 जजमेंट पढ़ लीजिए। डाउरी एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, फिर उसके बाद विशाखा कमेटी आई, इससे पहले सती लॉ पूरा चेंज हुआ। तो फिर ये बताइए, आप अपने मुस्लिम लॉ को इतना अनटचेबल क्यों मानते हैं? वो क्यों नहीं चेंज हो सकता है?
इसलिए नहीं चेंज हो सकता, या चेंज इसलिए हम नहीं मानते क्योंकि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 25 में। लेकिन अब क्या करेंगे? आर्टिकल 15 ये कहता है, एक मिनट सर, आपने आर्टिकल का जिक्र किया, थोड़ी देर पहले आप आर्टिकल 14 बोल रहे थे। अच्छा। आर्टिकल 15 ये कहता है कि जो महिला है वो खिलौना नहीं है, आप उसको उठा के घर के बाहर नहीं फेंक सकते। आर्टिकल 15 को कैसे बोल रहे हैं आप गलत पढ़ रहे हैं। आर्टिकल मैं एकदम सही बता रहा हूं, आपको कोट करके बता सकता हूं। कोट करिए, चलिए। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है, इट मेंटेन्स दैट एवरी मैरिड वुमन नीड्स टू बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट and treated with care। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 का सेक्शन है ये, आप पढ़िए इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट। सर मैं पढ़ के सुनाता हूं, मैं आपको सुना रहा हूं। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एंड फर्दर सबसेक्शन से, एक मिनट सर सुन लीजिए। सुनिए सर, मैं बता रहा हूं आपको, ये डिस्क्रिमिनेशन कब हो सकता है? जब लैक ऑफ इंटेलिजेंट डिफरेंशिया और लैक ऑफ रैशनल नेक्सस। यही तो मैं कल इस मुद्दे को उठाया था। एक मिनट, यही तो आप आगे जाइए। मैं अब इसके सबसेक्शन में आइए। इसका सबसेक्शन ये कहता है, इट reinforces the fact that a woman is not a toy or to be played with, to be thrown away at whims and fancy। ये है ही नहीं सबसेक्शन, बताइए चलिए। आप इसको एक बार सर्च कौन सा सबसेक्शन है बताइए, इसका कौन सा सबसेक्शन? आर्टिकल 15 में सबसेक्शन बोलिए। 14A अगर मैं गलत नहीं 15 में 14A कैसा आप एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, मैं नहीं चेक करूंगा, आप बताइए। मैं गलत कह रहे हैं, मैं एग्जैक्ट कोड दे रहा हूं। आप गलत कह रहे हैं। अच्छा असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बताइए, चलिए आपने वो बात कही, अब क्या करेंगे? अब तो लोकसभा में बिल पारित हो गया है, बीजेपी के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई। आपको बीजेपी से ज्यादा गुस्सा है या कांग्रेस से? नहीं, कल तो ऐसा हो गया ना कि कल जबरदस्त एक मंजर पेश हुआ। एक तरफ जनाधारू की सियासत और दूसरी तरफ हिंदू नेशनलिज्म की सियासत, और हम तो बीच में फंसे हुए इन लोगों के। बहुत अच्छा हुआ इन कांग्रेस का जो कल मुजाहरा था कि हाँ भी कभी ना भी, कभी पास भी नहीं आते, चिलमन के पीछे हटते भी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा, खामोश बैठे रहे। सब एक्सपोज हुए। अरे बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। ये तो इस मसले पर तो सबको सोचना पड़ेगा कि भाई साहब ये सेकुलरिज्म है। आप पार्लियामेंट में कल इतना बोल रहे थे, बाहर भी इतना बोल रहे थे 3 तलाक कानून के खिलाफ। आपने 3 तलाक को रोकने के लिए क्या किया? पहले आवाज क्यों नहीं बुलंद की? आपने क्यों नहीं मुस्लिम भाइयों को अपील की कि 3 तलाक नहीं देना चाहिए? आप कल इतना बोल रहे थे। अशोक पूरा सिंघल साहब, मेरे YouTube पर 100 तकरीर है और हर तकरीर में 95% आपको मिलेगा कि मैंने इसके बारे में कहा है। आपको इस बात का अंदाजा भी होना चाहिए कि आप 3 तलाक में बचते थे। नहीं, मैं आपको मुकम्मल इस बात को मैं कह रहा हूं कि हम लोग बेदारी मुहिम चलाते हैं, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जलसे करते हैं, उसमें हर वक्त हम बोल रहे हैं, हर वक्त हम बोल रहे हैं। कोई एक बता दी नहीं बोला। आप किसी को बिठाइए, रिसर्च करवाइए। 3 तलाक पे बहस में भागते थे, हमेशा बुलाते थे। संशोधन का क्या स्टेटस था जो आप 3 अमेंडमेंट आपने किए? मैंने जो अमेंडमेंट दिए थे वो डिजर्शन को ऐड करना था। इस मुल्क में 24 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं, जिसमें से 22 लाख तो हमारी हिंदू बहनें हैं, 2 लाख मुसलमान हैं, 90,000 क्रिश्चियंस हैं। तो डिजर्शन का जो रेट है वो डिवोर्स से डबल है हमारे मुल्क में। तो मैंने कहा कि डिजर्शन और अबैंडनमेंट को आप क्राइम बनाइए, उसमें फाइन लगाइए, क्योंकि देखिए ये तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। और क्या हुआ आपके संशोधन का फिर? कबूल नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप बोल रहे हैं एक तरफ हिंदू थे और एक तरफ जनाधार वाली बात कर रहे हैं और आप बीच में फंसे हुए थे, उस वक्त संसद के अंदर 21 मुसलमान एमपीज भी थे, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। 21 एमपी थे, कहां थे टोटल? कहां थे? वही तो मैं कह रहा हूं। कांग्रेस क्या एक मुसलमान एमपी मौलाना गायब, आईएडीएफ के 2। सुनिए, बीजेपी में एक भी नहीं है ना। वही तो कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस के पूरे लोग गायब। मोदी और राहुल गांधी खुद गायब थे। नहीं, ये क्या मजबूरी है? आप पूछिए लोगों, मतलब क्या सभी राजनीतिक पूछिए कि भाइयों बहनों मित्रों, मैं मुस्लिम खवा बहनों को, आप ही नहीं है मौजूद, आप प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी भी नहीं थे। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं ना मैडम कि जनाधारू और हिंदू नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स में मुस्लिम माइनॉरिटी फंसी हुई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।